This story is brought to you by tapeatale.com. जब मेरे हाथ गंदे ही नहीं तो धोने क्यों जाएं? 15 मिनट का तो ब्रेक है यार, प्लीज टाइम मत वेस्ट करो। जैसे एक कंगाल इंसान अपनी बची खुची दौलत को बड़े एहतियात से खर्चता है, बिल्कुल वैसे ही हम भी हमारे इंटरवल के हर एक मिनट को बड़े ध्यान से खर्चते थे। अब स्कूलों में हर साल कुछ ना कुछ तो क्लासेस के साथ बदल ही जाता है। अब चाहे वो 8th के बाद सिलेबस से गायब हुआ संस्कृत हो, 9th के बाद टाइम टेबल से गायब हुए गेम्स के पीरियड, 10th के बाद बैगों में भर्ती फोन की संख्या हो, 11th के बाद कम नंबर लाने पर पैदा हुई बेशर्मी, या 12th में पढ़ने की जिज्ञासा का निधन। एक चीज जो जस की तस थी वो थी लंच ब्रेक की खुशी। अब हम कितनी पढ़ाई करते थे ये तो अपने आप में एक अलग माजरा है, मगर वहां बैठे बैठे या यूं कहिए कि क्लास में बैठे बैठे क्लास से ही भागने की प्लानिंग करने में मेहनत कोई कम तो लगती नहीं थी। तो बस फिर उसी मेहनत के कारण अक्सर सेकेंड पीरियड तक हम सबको भूख लगना चालू हो जाती थी। अब अगर बैक सीट पर बैठे होते तब कहाँ हमारी नवाबी भूख ये इंटरवल वगैरह का वेट करती, लेकिन किसी कारण से जो अगर आगे बैठना पड़ता तब जब भूख लगने पर अपने टिफिन की मुंह दिखाई कर खुद को भूख नहीं लगा पाते थे, तब ना दिल में जो दर्द उठता था उसकी आह सीधे पेट से निकलती थी। और ऐसे में जब किसी भेदी ने अपना टिफिन खोलकर अचार और पराठे की स्मेल पूरे क्लास में फैला दी होती थी ना, तब तो बस भैया दिल के टुकड़े हो जाते थे। स्कूल और लंच ब्रेक की कहानियां केवल मुंह जबानी नहीं, सफेद शर्ट पर लगे दागों में भी अक्सर जिंदा हो जाती हैं। अब बिरयानी हो या पोहा, सिवई हो या हलवा, अरे हमने तो मैगी को भी पराठे के साथ खाया है। आपकी राजनीति का तो पता नहीं, हमने हमारा लंच ब्रेक सेक्युलर ही मनाया है। बहुत बड़े बड़े बच्चों के झुंड, उन झुंडों के बीच रखे कई सारे टिफिन और 3 मुख्य नियम। पहला, देखो भैया, चाहे ज्यादा नमक पड़े आलू की सब्जी हो या मैक्रोनी, चुपचाप बिना नाटक तमाशा किए सब लोग आपसी सहमति से टिफिन खत्म कर देंगे ताकि घर जाके मम्मी की डांट ना पड़े। दूसरा, टेस्टी पकवान वाला टिफिन एक एक करके सब तक पहुंचाया जाएगा, सब्र रखिए। और तीसरा, इंसानों की तरह खाने की कोशिश ही कर लेना। इन सब के बीच बचपन में सब में बहुत तमीज होती थी, पूछकर परमिशन लेकर एक दूसरे के टिफिन में हाथ डालते थे। बड़े होते होते ये सारी तमीज गड्ढे में चली जाती थी। बस इतना पता होता था कि वो टिफिन है, उसमें खाना है। अब वो किसका है इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे भी थे सारे दोस्त तो अपने ही थे, वो वाले जो अपना छोड़कर बाकी सबके टिफिन का भोग लगाते थे, वो वाले जो दूर से सूंघ कर बता देते थे कि कब कौन क्या लाया है, वो वाले जो पूरी पूरी पार्टी केटरिंग ही उठा लाते थे, वो यार प्लीज टिफिन खत्म कर दो नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी वाले। ये सभी तो थे जो मिलकर उस समय को नायाब बनाते थे। और कभी टिफिन ना लाने पर भूखा नहीं रहने देते थे। आखिरी बार कब इन सबके साथ बैठकर ऐसे ही लंच किया था ये याद नहीं हमें। शायद तब इल्म नहीं था ना कि ये आखिरी बार है, और इसके बाद हर दिन जब वापस पीछे मुड़कर देखेंगे तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि एक बार और उस दिन को फिर से जीने का मौका मिल जाए। मगर जैसे कितना भी गिड़गिड़ाने पर 2 दिन लगातार मम्मी टिफिन में मैगी नहीं देती थी, बिल्कुल वैसे समय हमें वापस नहीं जाने देगा। मगर मेरे नमूनों, अगर कभी फिर से वैसे ही मस्करी करने का मन करे ना, तो कुछ अच्छा बनवा कर टिफिन में पैक करा लाना। स्कूल ना सही, कहीं और चल देंगे, अपनी शाही दावत लिए वैसे ही शोर मचाना।